मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी आपके पास इस वक्त मौजूद है? देखिए, ये जो जवाद सिद्दीकी है ये इस महू के मूल रूप से रहने वाले हैं। 1995 में इस ट्रस्ट की स्थापना की थी और उसके बाद 30 साल में इसने लगभग इस पूरे जो यूनिवर्सिटी को है उसको खड़ा किया। और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि तमाम है। पहले तो ये ट्रस्टी के तौर पर थे, फिर डायरेक्टर बने, वाइस चांसलर बने। उसके बाद 2 और भी ट्रस्टी हैं, उज़मा भी हैं, उज़मा नाम की जो महिला है वो भी ट्रस्टी हैं। और सिर्फ एक नहीं, इसमें आपको मैं बताऊँ 2010 में इसे A ग्रेड मिला था, लेकिन ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी को हरियाणा विधानसभा में मान्यता मिली थी। उसके बाद ये कॉलेज शुरू हुआ है और ये इसके साथ ही ट्रस्ट ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन, अल फलाह स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मॉलिकुलर साइंस, अल फलाह स्कूल ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, हेल्थ स्कूल संचालन, तमाम इस तरीके के जो इसके कॉलेजेस हैं ये चलते हैं। सिर्फ एक ट्रस्ट पे काम नहीं करता है और इसी का ही होल है। बताते हैं कि जवाद सिद्दीकी है, सब कुछ जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर संचालन इसी का ही होता है। अभी फ़िलहाल जो जवाद सिद्दीकी के अलावा जो और ट्रस्टी हैं ये माना जा रहा है कि उनसे भी इस विषय में पूछताछ हुई है और जवाद सिद्दीकी से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि लगातार अंदर जो हैं तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज का काम नहीं है, लंबा चौड़ा काम है, लंबा चौड़ा ट्रस्ट है और तमाम अन्य कॉलेज, मेडिकल साइंस और भी तमाम चीज़ों से ये यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, इस यूनिवर्सिटी में आपको बता दें कि इस यहाँ पर धौज में जब ये यूनिवर्सिटी खुली है उससे पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज था 1997 में। फिर धीरे धीरे करके इसको यू सर्टिफिकेट मिला, यूजीसी की मान्यता मिली और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विकल्प के तौर पर जामिया मिला। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट विकल्प छात्रों को मिले, अल्पसंख्यक छात्रों को खासतौर से मिले। और इससे बाहर से भी फंडिंग होती थी कि जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। और इसीलिए कश्मीर के 30 से 40% स्टूडेंट और डॉक्टर्स यहाँ पर कश्मीरी स्टूडेंट हैं। और इसका जो ट्रस्ट है, जिस तरह से अभी मनीष आप जानकारी दे रहे थे, इसका ट्रस्ट ओखला में रजिस्टर्ड है और वहाँ से ही ये ट्रस्ट जो है इस यूनिवर्सिटी और इसके अलहदा कई कोर्स जो कॉमर्स में है, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी में है, उस तरह के कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनका संचालन लगातार हो रहा है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से भी हर अपडेट लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी 300 किलोग्राम विस्फोटक की तलाश जारी है। साथ ही साथ एक लाल इको स्पोर्ट्स की तलाश भी जारी है। और इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले रिक्रूटर, एडमिन स्टाफ, उनसे भी अब एजेंसियां और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछताछ कर रही हैं कि क्या कुछ और डॉक्टर्स, क्या कुछ स्टूडेंट्स तो स्लीपर सेल के तौर पर यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे। तो विस्फोटक की तलाश जारी है, गाड़ी की तलाश जारी है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए मकान का नंबर किसने मुहैया कराया, कागजात किसने मुहैया कराए दिल्ली के, उमर को, उनसे भी पूछताछ होगी। तो हर एंगल से इस वक्त लगातार दबिश पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, जो धमाका जो हुआ है, इस पूरा जो लाल किला के पास जो धमाका हुआ है, उसके तार आखिरकार आकर यही फरीदाबाद में जुड़ गए। फरीदाबाद में ही मुजम्मिल था, फरीदाबाद में इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर था, शाहीन थी डॉक्टर, और साथ ही साथ डॉक्टर अदील भी था। तो एक एक करके ये पूरे चैप्टर्स, पूरे तार किस तरह से जुड़ते हैं, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के पास में ही आपको बता दें जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी होती है। उसके अलावा जो हथियार मिलते हैं उसकी बरामदगी भी दूसरे लॉज के मकान से होती है। लैपटॉप और तमाम हथियार बरामद होते हैं। तो ये पूरा का पूरा फरीदाबाद एक तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो धौज गांव है उसके आगे तगा गांव है, ये एक एपिसेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं। और किस तरह से ये तार कश्मीर से जुड़ते हैं, एक पोस्टर लगता है, पोस्टर एक इमाम साहब लगाते हैं। इमाम साहब से जब बात होती है तो डॉक्टर अदील कहते हैं कि डॉक्टर अदील जो इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ जुड़ा हुआ था, उससे पूछताछ जब होती है तो नाम डॉक्टर मुजम्मिल का निकल कर आता है। फिर डॉक्टर मुजम्मिल से डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन का नाम निकल कर आता है और फिर ये पूरा का पूरा टेरर मॉड्यूल बस्ट होता है।